हाँ जी नमस्कार भाई नमस्कार गुड इवनिंग सारिਆਂ ਨੂੰ प्रणाम सभी को सत श्री अकाल सभी ਨੂੰ आवाज सत श्री अकाल ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਥੰਬੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ जुड़े हैं सारे दे सारे प्रेजेंट लिख दो भाई प्रेजेंट लिख दो हाँ जी शाबाश भाई बहुत बढ़िया गुड इवनिंग सभी को नमस्कार सभी को मैं अनिल एजुकेटर ऑफ मैथ्स आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो भी साथी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करा वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और शेयर करें आज की अपनी बेहतरीन इस सेशन के अंदर जो बिल्कुल राइट 9 बज चुके हैं और 9 बजे हम क्लास का आगाज करते हैं आज जो अपनी क्लास रहने वाली है वो डिस्काउंट की क्लास नंबर 2 रहने वाली है। आप सभी दोस्तों को पता है कि इस सीरीज के अंदर हम कंप्लीट 360 डिग्री रिवीजन के साथ ने ये सीरीज स्टार्ट की और ये धीरे धीरे हमने सीरीज स्टार्ट की और ये हमारा कारवाई आगे बढ़ता गया और आज हमारा चैप्टर जो रहने वाला है वो प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट रहने वाला है डिस्काउंट। हाँ जी बहुत बढ़िया भाई सभी साथी के कमेंट देख रहा हूँ ठीक है सभी को नमस्कार सभी को भाई गुड इवनिंग सभी को एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं ऑडियो और वीडियो परफेक्ट है क्या? हाँ जी सभी कह रहे हैं कि मुस्कान जुड़ चुके हैं लवप्रीत जुड़ चुके हैं हाँ जी कोमलप्रीत जुड़ चुके हैं शाबाश भाई हाँ जी बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया सभी को गुड इवनिंग। चलो हाँ जी तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये लो जी आपका एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। आज थोड़े से कमेंट की तरफ ध्यान मैं कम दूंगा क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी जल्दी हम क्लास के आज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे है ना। रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद ठीक है रामू ने कोई टीवी सेट खरीदा उस पर भाई 25% की छूट देने के बाद ठीक है बाद घटे हुए मूल्य पर 15% की अतिरिक्त छूट दी। देखो कई बार अपने मार्केट के अंदर जाते हैं और शॉपिंग करते हैं जैसे मान लो कि ये फोन है आपने बोला कि सर ये फोन कितने का दे रहे हो मैंने बोला 5000 का है आप बोलोगे सर 5000 का तो फोन है ठीक है आप डिस्काउंट दे दो मैंने बोला कि 10% की डिस्काउंट दे दी आप बोलोगे सर 5000 का 10% डिस्काउंट दिया यानी 4500 अब आप कहोगे सर थोड़ा सा तो और डिस्काउंट दीजिए मुझे ठीक है आप किसी से फोन करवाओगे और करवाओगे यानी वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले रहे हो लेकिन एक्स्ट्रा डिस्काउंट वो किसका है जो घटी हुई कीमत है उसके ऊपर ले रहे हो आप। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों जो सेट है यदि अंकित मूल्य 12,000 रुपए है यानी उस पीस का आर्टिकल का प्राइस है वो 12,000 रुपए आप बोलोगे सर 12,000 रुपए ये लो जी शाबाश मुस्कान ने तो आंसर भी निकाल दिया शाबाश क्या बात है मुस्कान 12,000 है इस पर 25% डिस्काउंट दी। अगर 12,000 का मेरे प्यारे दोस्तों मैं 25% डिस्काउंट दूं तो 1/4 होता है यानी 12,000 का 1/4 डिस्काउंट चला गया तो आपका डिस्काउंट है वो 3,000 रुपए चला गया। कितने 3,000 रुपए डिस्काउंट चला गया क्योंकि 12,000 का चौथा हिस्सा निकाल लो 3,000 डिस्काउंट चला गया तो बच कितना गया आप बोलोगे 9,000 प्राइस बच गया सर कितना बच गया भाई 9,000 बच गया। अब 9,000 बच गया 9,000 का इसने बोला कि 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है अब 9,000 पर 15% निकालना है यानी इसका 15% निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 9,000 का 15% आप कहोगे सर 1350 होता है आप कहोगे सर डायरेक्ट कैसे निकाला 9,000 का 10% 900 होता है और 900 का 5% करोगे तो 450 होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 900 वो रह गया और 450 वो हो गया तो कितना हो गया आप बोलोगे 1350। अब 1350 मैं इसमें से क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा 9,000 में से मैंने 1350 रुपया माइनस कर दिया। तो पहले आप माइनस करोगे मेरे प्यारे दोस्तों कितना आएगा आप कहोगे सर आपके पास 50 रुपया एक्स्ट्रा 50 बच जाएगा। एक ही ऑप्शन है आपका 7650 रुपया एक ही ऑप्शन है 7650 रुपया आपका राइट आंसर बन जाएगा क्योंकि 100 में से 50 घटाओगे तो 50 रहेगा ना तो 60 रहने वाला ना 2 जीरो रहने वाली एक ही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों 7650 का राइट आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया एक बार सारे साथी लाइक और शेयर अवश्य कर दे व्हाट्सएप स्टेटस लगा लीजिए भाई व्हाट्सएप स्टेटस लगा लीजिए और सारे के सारे साथी है वो शेयर कर दीजिए बहुत बढ़िया भाई शाबाश। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है कई विद्यार्थी इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं कि 12,000 है ये लो जी 12,000 इसका 25% डिस्काउंट दिया ये लो जी 75/100 कई साथी 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया तो ये लो जी 85/100 लेकिन इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट मेरे प्यारे दोस्तों ये सोचिए 25% 1/4 12,000 का 3,000 9,000 9,000 का 15% 1,350 होता है 50 रहेगा ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा आपको रिस्क के साथ खेलना पड़ेगा क्वेश्चन को थोड़ा सा अप्रोच लगाइए क्वेश्चन को माइंड से कीजिए क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि कॉपी पेन के साथ सोलो कीजिए थोड़ा सा माइंड के साथ आपको क्वेश्चन के साथ खेलना पड़ेगा। ये लो जी एसएससी सीजीएल प्री में आया हुआ है 2024 के अंदर 2 छूट देने के बाद
दो छूट देने के बाद 150 रुपए का अंकित मूल्य वाला एक खिलौना, मेरे प्यारे दोस्तों आपकी शादी हो जाएगी, और शादी हो जाएगी उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों बच्चे भी तो होंगे ना। अरे बच्चे होंगे तो आप खिलौना तो लेके जाओगे ना, ठीक है। अब कोई बोल रहा है कि सर खिलौना तो हम बीवी के लिए भी लेके जाएंगे। अरे बड़े गंदे आदमी हो आप तो, बड़े उठा के खेलते हो, ठीक है। चलो, दो छूट है, 150 रुपए का अंकित मूल्य है, यानी एमआरपी कितना रुपया है भाई, एमआरपी 150 रुपया है। एमआरपी 150 रुपए, एक खिलौना 105 रुपए में बेचा जाता है, यानी 105 रुपए में बेचा जाता है। उसका सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 105 रुपया है। सेलिंग प्राइस 105 रुपए है। पहली छूट यदि पहली छूट 12.5% है, दूसरी छूट बताओ, दूसरी क्या बतानी है आपको, छूट बतानी है। यानी इसमें यहां पे कंसेप्ट आ रहा है, कंसेप्ट आ रहा है। कंसेप्ट क्या कहता है, एमपी एंड एसपी का रिलेशन क्या कहता है, एपी और एसपी का रिलेशन क्या कहता है। एसआर कहां लिखा गया, एसपी आता है। एसपी रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एमपी इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन में 100 माइनस वाई अपॉन में 100 और 100 माइनस जेड अपॉन में 100 इक्वल टू आता है एसपी। ये एमपी और एसपी का रिलेशन होता है। ये एमपी और एसपी का क्या होता है, रिलेशन होता है। यानी एक्स का यहां पर है डिस्काउंट, कि एमपी जितने का है, क्वेश्चन ऐसे होगा 150 गुणा में एक्स का मान जितना आपका डिस्काउंट है, जितना डिस्काउंट है, तो आप 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 करिए, 100 माइनस डिस्काउंट यहां पे करिए। ये लॉन्ग मेथड हो जाएगा, मैं शॉर्ट एंड स्वीट बताऊंगा आपको, ठीक है, बट कंसेप्ट बताना भी जरूरी होता है। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दी होती है तो 100 माइनस एक्स अपॉन में 100, 100 माइनस वाई अपॉन में 100 और 100 माइनस जेड अपॉन में 100, ये आपको एक्स वाई यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। तो गुरुजी कैसे करना है, चलो मैं बताता हूं अभी आपको कैसे करना है। सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऐसा तरीका बताऊंगा आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ठीक है। सुनिए, चला ये देखो, इसने बोला कि कोई आर्टिकल 150 रुपए का है, अब वो 105 रुपए का हो गया। पहली डिस्काउंट है वो 12.5% की है। अगर मैं पहली डिस्काउंट 12.5% की आपको दे दी, ये देखो पहले छूट है वो 12.5%। अगर मेरे प्यारे दोस्तों 12.5% मैंने डिस्काउंट दे दी, ठीक है, 12.5% होता क्या है, आप बोलोगे सर 12.5% को हम लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आप बोलोगे 1/8 लिख सकते हो। अगर 1/8 लिख सकते हो तो मैंने यहां पर न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, न्यूमिनेटर इंक्रीज और डिक्रीज होता है, यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो 8 में से डिस्काउंट मिला तो 8 में से कितना रह गया, आप बोलोगे सर 8 में से 1 चला गया, स्केलिंग फैक्टर हो जाएगा 7/8। हाँ बिल्कुल 7/8 हो जाएगा। किसका, ये 150 रुपए का, ये किसका 150 का, तो 150 गुना में 7/8 और इसकी वैल्यू रह जाएगी, यानी एसपी 105 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, 105 रह जाएगी। आप बोलोगे सर 150 गुना में 7 अपॉन में 8 आ गया, 105 हो गया। आप बोलोगे सर इतने हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो 15 साथी 105 होता है, यानी 1050 इक्वल टू 8 एकम 8, 8 पंजा 40, यानी 840 हो गया। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 1050 वाला आर्टिकल मैं कितने में दे रहा हूं, 840 में। कितने रुपए की डिस्काउंट दी, 210 की दी। किस पर भाई, 1050 पे, इनटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। 0 से 0 कैंसिल, 21 पंजा 105 और 20 पंजे 100, आंसर कितना आ गया, 20%। कोई कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही बेस्ट मेथड है ये। दोबारा रिपीट कर दूंगा भाई, रिपीट कर दूंगा, ऑफिशियल कैमरेज रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। क्यों परेशान हो रही हो यार, ठीक है। चलो, एमआरपी है, एसपी है, ठीक है। 150 रुपया है, यहां पर एसपी 105 रुपए आया। इसने एक छूट 12.5, एक छूट 12.5 दे दी, यानी 12.5 को 1/8 बोलते हैं, 1/8 बोलते हैं, यानी 7/8 हो गया। 150 गुना में 7/8 किया, 105 आया। ये मेरे प्यारे दोस्तों कितना आया, मैंने इधर लेके चला गया, 840 आया, 1050 आया, कितना आया, 210 आया। किस पर, 1050 पे, इंटू 100 कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। रिपीट कर दिया। अगर फॉर्मूले से करोगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा और कैलकुलेटिव भी हो जाएगा। अगर फॉर्मूले से करना चाहते हो तो 150 इंटू 100 में से 12.5 माइनस करोगे तो 87% रहेगा।
ठीक है, परसेंटेज हटाओगे बट्टा में 100 लगाओगे, ठीक है, डेसिमल हटाओगे बट्टा में 0 लगाओगे, ये आएगा इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन में मेरे प्यारे दोस्तों 100 आएगा और इक्वल टू 105 आएगा। बहुत बड़ा हो जाएगा अगर फॉर्मूले से आप करोगे तो, ठीक है ना, बट आपको ऐसे करना है। चलो आगे चलते हैं। ये लो जी एक गुड़िया ने एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 के अंदर, ठीक है। एक गुड़िया पर 2500 रुपए का अंकित है। एक ग्राहक इसके लिए 1800 रुपए का भुगतान करता है। यदि ग्राहक को 2 छूट एक श्रृंखला में मिली और पहली छूट आपकी 10% है तो दूसरी छूट बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान चैप्टर है। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट होता है आपका डिस्काउंट टॉपिक, ठीक है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मान लो कोई चीज खरीदी मैंने 2500 रुपए, मैंने शॉपिंग की, ठीक है। आप बोलोगे सर आपको शॉपिंग तो हम दिला देंगे, कोई बात नहीं, करवा देना शॉपिंग आप, ठीक है। तो कोई आर्टिकल 2500 रुपए का था, कितने का था? 2500 का था। आपने एक डिस्काउंट तो ले ली भाई 10% की, एक डिस्काउंट 10% की ले ली, ठीक है। उसके बाद में एक डिस्काउंट और लिया और उसको आपने क्या कर दिया, 1800 रुपए में खरीद लिया, यानी ये फाइनल है आपका, ये फाइनल है। तो 2500 का 10% कितना हुआ? आप बोलोगे सर 250 हुआ, 250, यानी पहली डिस्काउंट आपको 250 रुपए की मिल गई। अगर पहली डिस्काउंट 250 की मिल गई मेरे दोस्त, तो आपके पास प्राइस कितना रह जाएगा? आप बोलोगे सर 2250 का रह जाएगा, आप बोलोगे सर 2250 का रह जाएगा, ठीक है। 2500 की कोई आर्टिकल आप मेरे लिए खरीद कर लाए, उसमें से 10% आप कहोगे सर आप तो मांग के लेते हो। भाई आज का कलयुग है, ठीक है, कलयुग है, मांग के से भी नहीं मिलता, ठीक है, मांगने से भी नहीं मिलता। मैं तो फिर भी आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ भी इतनी की चीज चाहिए मुझे, इस इतने प्राइस की चाहिए, है ना, ठीक है। कहीं आपको मांगने से भी आपको नहीं मिलता, सर 10 रुपए वाली ला देंगे सर, है ना, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, कुरकुरे नहीं लाने, ठीक है। 2500 का 10% क्या हुआ? 250 डिस्काउंट में मिला, कितने में आया? 2250 में। फिर एक डिस्काउंट और दी, यह पूछा गया है कि डिस्काउंट कितना है और 1800 है, तो यहां पर उन्होंने कितने रुपए की कमी कर दी? आप बोलोगे सर 2250, 1800 बेचा तो 450 रुपए का और छूट कर दी। यहां पर 450 की छूट कर दी, की किस पर है? अब मेरे प्यारे दोस्तों आपके पास जो ये प्राइस है ये आपका सीपी बन चुका है। अब ये सीपी बन चुका है, ठीक है। 450 बटा में 2250 किया इंटू 100 कर दो, ठीक है। 0 से 0 कैंसल आउट हुआ आपका, ठीक है। 25 चौका 100 हुआ, 25 निमा कितना हुआ? 225 हुआ, 9 पंजे 45 हुआ, 5 चौके कितना आया? 20% आया। मेरे प्यारे दोस्तों आज क्या बात है, 20 ही 20 आ रहा है, आज 20 ही 20 आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में भी आंसर 20 आया, यहाँ भी 20 आया। आज मैंने 2 क्वेश्चन क्लासरूम में करवाए, उसमें भी आंसर 20 आया। क्या रोला है भाई 20 के साथ है? कहीं आ तो ना जाए 20 क्या है? दिल्ली वाले में कहीं है? बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, समझ आया क्या? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए यहां पर इसने पूछा है कि छूट बताइए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर वैसे भी तो कर सकते हैं, हाँ वैसे भी कर सकते हो। 10% को मेरे प्यारे दोस्तों हम 1/10 लिखते हैं, 1/10 यानी 9/10 रह गया, 9/10 रह गया, यानी मेरे प्यारे दोस्त आपका प्राइस है 2500 का। 2500 का आप 9/10 करते हो, ठीक है, और इनटू क्या करते हो? इक्वल टू 1800 प्राइस होता है। जब इसको सोल्व करोगे तो भी आपका आंसर मेरे प्यारे दोस्त उतना ही आएगा, कितना? उतना ही आएगा, 20% डिस्काउंट है। लेकिन आपको क्या करना है? अलग वे से करना है। पिछला क्वेश्चन आपके पास मिक्स फ्रैक्शन वाला था, 12.5% था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है और डाटा भी 2500 वगैरह इजी दे रखा है, इससे कोई कैलकुलेटिव डाटा नहीं है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा देखकर आपको टेगल करना होगा। मैंने दोनों क्वेश्चन दोनों तरीके से अप्रोच लगाया है, ठीक है। ये देखो, अगर मैं आपको पीछे करके रिव्यू देता हूं तो इस क्वेश्चन में मेरे प्यार दोस्तों 150 का अगर 12.5% निकाल के जो कीमत आती है उसको 105 से कंपैरिजन करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैंने यहां पर क्या किया है, यहां पर मैंने इजी निकल जाएगा
तो मैंने ये किया है। अगर यही थोड़ा सा टाइट होता तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं पिछले क्वेश्चन करवाया था उसी अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में भी जाता मेरे प्यारे दोस्त। समझ में आया? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया समझ आया। एक बार इतना अच्छे समझ आ रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार जितने भी साथी जुड़े हुए हैं हार्ट भेज दीजिए, अपने आप के लिए हार्ट भेजिए कि हमें समझ आ रहा है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। क्योंकि आप एसएससी सीजीएल सीपी और मेंस के लिए मैं कह रहा हूं जिनकी तैयारी मेरे प्यारे दोस्तों 70% मैथ्स की है, जो मैंने 360 डिग्री रिवीजन स्टार्ट की है इस सीरीज को, अगर इस सीरीज को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक लगा लिया तो मैं कहता हूं कि आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट तो होगा ही होगा, आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे और उसके साथ आपकी तैयारी के 4 चांद लग जाएंगे। आपको पता है कि एनटीपीसी के एग्जाम जल्द ही शुरू होने वाले हैं, ठीक है, और उसमें रियलाइज करना अपने आप को कि कितना आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलो ये देखो एसएससी सीपीओ 2024 में आया हुआ, इसने एक बात बोली है कि 1000 के बिल में 1000 के बिल पर लागू होने वाली 40% की छूट और 36 तथा 4% की दो क्रमागत छूट का अंतर बताओ। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, समझिए मेरी बात को। एक कोई बिजली का बिल आया 1000 रुपए का, आपने बोला कि बिल भरना है, मैंने बोला बिल तो भरना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, आपको बोला कि मैंने आज ही अगर बिल भर देते हो तो मैं 40% की डिस्काउंट दे देता हूं। कितने परसेंट की? 40% की डिस्काउंट दे देता हूं। आपने बोला ठीक है सर। अगर मैं वो 40% की डिस्काउंट आपको इकट्ठी ना देकर, अगर मैं वो 40% की डिस्काउंट इकट्ठी ना देकर मेरे प्यारे दोस्त मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दी, एक में 36 कर दी और एक में 4% कर दी, तो बताओ मुझे कितना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा या सेम टू सेम देना पड़ेगा? यही बात पूछी गई है, यही बात पूछी गई है। आप बोलोगे सर अगर एकल छूट होती है, मैंने यहां पर 1000 को भूल जाओ, एक बार मेरे प्यारे दोस्त 1000 को भूल जाओ, एक बार आप 100 ही करो, ठीक है, 100 ही करो। अगर 100 का 40% होता है तो एकल छूट तो 40% आएगी आपको, एकल छूट तो 40% आएगी। दूसरी छूट मेरे प्यारे दोस्त आपके पास 36% की है और 4% की है। दूसरी छूट आपको 36% की और 4% की, 2 तरीकों से होता है इसी क्वेश्चन को। एक तो हम करेंगे इस क्वेश्चन को रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, दूसरा हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला ये कहता है कि a प्लस में b माइनस a इंटू बी अपॉन में 100 होता है। 36 और 4 कितना आया? 40 आया। 36 और 4 कितना आया? 40 आया। और 36 गुना में 4 मेरे प्यारे दोस्त अपॉन में 100 कर दोगे, अपॉन में क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। 36 प्लस 4 कितना आया? 40 आया। और 36 गुना में 4 बटा में 100 आया, ठीक है। 40 का तो 40 आ जाएगा, माइनस 36 गुना में 4 मेरे प्यारे दोस्त अपॉन में 100 करोगे, 2 जीरो तो कैंसिल होगा ही होगा, 4 तिया 6 चौका 24, 4 आ जाएगा, 2 4 तिया 12 और 2 14, यानी 1.44 आ जाएगा। 1.44 मेरे प्यारे दोस्तों आपके पास माइनस आ जाएगा, ठीक है। पर इसने क्या बोला? अंतर ही बोला है, अंतर ही बोला है। तो यह मेरे प्यारे दोस्त आपका अंतर ही तो है, यह क्या है? आपका अंतर ही तो है 1.44, क्योंकि 40 तो सेम आएगा ही आएगा, 40 तो आएगा ही आएगा, अंतर बोला यही तो अंतर है। यही तो अगर अंतर है तो मेरे प्यारे दोस्तों 1000 इंटू क्या कर दोगे? 1.44 कर दोगे, पॉइंट हटाओगे, अपॉन में मेरे प्यारे दोस्तों 100 लगाओगे। आप बोलोगे सर बिल्कुल ये बात तो जायज है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, परसेंटेज हटाओगे, बट्टा में मेरे प्यारे दोस्त आप 100 लगाओगे, 0 से 0 कैंसिल, यानी 144 बट्टा में 10 आया, जो कि 14.4 आ जाएगा, 14.4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। हो सकता है किसी को ना समझ आया हो, लेकिन अब समझ आ जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, 100 था, 100 का मेरे प्यारे दोस्तों इसने बोला कि 40% है,
36% और 4% आपको छूट दी है। फॉर्मूला ये कहता है कि a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में 100। जो ये चीज होती है ये आपका अंतर होता है, यही आपका अंतर होता है। आज से भी ध्यान रख लेना। अरे ये मेरे प्यारे दोस्तों आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जब करोगे ना तब बहुत काम आएगा। वहां भी बहुत ज्यादा यूज होता है कि CI माइनस SI का अंतर इतना है, ये चीज इतनी है। करवाएंगे नेक्स्ट टॉपिक आपको, अगर आपकी दिल है तो एक बार सारे साथी कमेंट करना, लाइव स्ट्रीम ऑफ होने के बाद में कमेंट करना कि अगला चैप्टर मैं कौन सा लेके आऊं, अगला चैप्टर मैं कौन से लेके आऊं। एक बार लाइव स्ट्रीम ऑफ होने के बाद में करना, अभी मत करो भाई, अभी मत करो, ठीक है, अभी मत करो। लाइव स्ट्रीम ऑफ होने के बाद में मैं चेक करूंगा, ठीक है। चलो यही अंतर होता है, तो यह अंतर होता है 36 चौका 144 हो गया। 144 बटा में 100 कर दोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 1.44 आ जाएगा। 1000 का 1.4 निकालोगे तो 14.40 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहां तक किसी साथी को कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? नहीं डाउट है। चलो आगे चलते हैं। सेल के दौरान एक कोई सेल लगी हुई थी। जब सेल लगती है तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे ज्यादा उत्साहित तो होती है वो भारतीय महिला होती है। आप में से भी लड़कियां जो होगी वो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कब, जब नाम सुनते हैं ना सेल का, ठीक है, सेल यानी छूट, ठीक है। राघव ने 70 रुपए के अंकित मूल्य पर एक नोटबुक 40% की छूट पे खरीदी। 20 रुपए अंकित मूल्य पर एक पेन पर 35% की छूट खरीदा। उसने 2 आर्टिकल खरीदे राघव ने। एक तो बुक खरीदी, ठीक है, एक तो बुक खरीदी। बुक का जो MRP था मेरे प्यारे दोस्त वो आपका था 70 रुपया। 70 रुपया था, इसने 40% छूट ले ली। 7 चौका 28 यानी 28 रुपए के डिस्काउंट ले ली, 28 का डिस्काउंट ले ली, ठीक है। इसने बोला कि सेल के कारण कितनी बचत मिली, यानी छूट का ही पूछा जा रहा है तो आप छूट ही लिखिए, आप प्रॉपर प्राइस ना निकालिए। जितना बोले एग्जामिनर उतना ही करें, आप 70 में से 28 माइनस मत करो मेरे प्यारे दोस्त। क्यों? आप एक कैलकुलेशन बढ़ा रहे हो, ठीक है। दूसरी तरफ इसने क्या बोला मेरे प्यारे दोस्तों, एक पेन खरीदा। एक क्या खरीदा? पेन खरीदा। 20 अंकित मूल्य एक पेन खरीदा, 20 अंकित मूल्य की एक पेन खरीदा 20 रुपए का, और उस पर 35% की डिस्काउंट दी। 35 दूना 70 यानी 7 रुपए का उसने डिस्काउंट दिया। 7 का डिस्काउंट दिया मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके पास इसका प्राइस कितना रह गया ये निकालने की कोई जरूरत नहीं। इसने बोला डिस्काउंट कितना, तो 28 का डिस्काउंट यहां, 7 का डिस्काउंट यहां, ठीक है। तो 28 और 7 कितना हो गया? 35 हो गया। आंसर आ गया आपका 35 आ गया। इसने यही पूछा है कि बचत बताओ कितनी होगी, यही पूछा गया है कि बचत कितनी होगी। 70 रुपए था, 40 आया, 28 डिस्काउंट। 20 था, 20 का 35% 7, 28 और 7 35, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। गोविंदा एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 800 रुपया है। गोविंदा एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 800 रुपया है, 2 छूट दी है, 10% 15% लेकर खरीदता है। वह 28 रुपए यातायात पर खर्च करता है और इसे 800 रुपए में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। देखो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले आप ये बताओ कि 800 रुपए का कोई आर्टिकल है, उस पर एक छूट दी है 10%, ठीक है। फिर उस पर दी है 15%, ठीक है। फिर दी है 15% छूट। एक पर तो दी है भाई 8% छूट, 10% छूट, और एक पर दी है 15% छूट, ठीक है। और छूट देने के बाद मेरे प्यारे दोस्त इसने कितना, 800 रुपए में बेचा। कितने में बेचा? 800 रुपए में बेचा। तो बताइए जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे साथियों कि इसने कितने में बेचा, ये बताना है आपको। जल्दी से जल्दी बताओ सारे के सारे साथी, ठीक है। आप बोलोगे सर 10% छूट और 15% लेकर खरीदता है, ठीक है। तो इसका 10% होगा तो 800 का 10% क्या होता है? 1/10, यानी आर्टिकल रह गया 9/10 का, तो 800 बटा में 9/10 का रह गया, ठीक है। 9/10 का रह गया,
ठीक है जी, आप बोलोगे इतना रहेगा। 15% की फ्रैक्शन क्या होती है? 5% की 1/20 होती है। 15% की 3/20 होगी। 3/20 होगी तो 20 से 3 कम हो गया तो कितना हो गया? 17/20 हो गया। 17/20 हो गया। अब बेच दीजिए इसको। आप बोलोगे सर 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं। 9 चौका 36 आया, 36 गुना में 17 आया, 36 गुना में 17 आया तो 360 तो ये आ जाएगा, ठीक है। 360 ये आ जाएगा, ठीक है। 36 को 7 से गुना और कर दो, 7 का 42 आ जाएगा, 2 4 7 या 21 और 4 25 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 5 11 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा और 3 2 5 1 612 आ गया। 612 रुपया आ गया। 612 रुपया तो ये, और 28 रुपया यातायात का खर्च करता है, 28 रुपया, यानी 640 रुपया आ गया। कितना आ गया? 640। 640 वाला आर्टिकल 800 में बेच दिया। कितने रुपए का लाभ हुआ? आप बोलोगे सर 60 ये हो गया, 160 का हुआ। 160 का किस पर? 640 पर, इंटू 100 कर दो। 0 से 0 16 चौका 64, 4 से आपने काटा, 25% आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? राइट हो गया भाई। जल्दी से बताइए आपको समझ आया क्या? जल्दी से बता दो मेरे प्यारे दोस्त, समझ आया क्या? थोड़ा सा तबीयत में सुधार है। रात मेरे प्यारे दोस्तों इंजेक्शन वगैरह लगवाया था, ठीक है, लेकिन प्रॉपर नहीं हुआ। चलो कल संडे है, थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, देखो दोबारा बता देता हूं, ध्यान से सुनना। 800 का कोई आर्टिकल था, 10% डिस्काउंट दिया तो 1/10 लिखा है, यानी यह आर्टिकल 9/10 बच जाएगा। स्केलिंग फैक्टर सिखाया हुआ है कि 10 में से 1 जाएगा, 9/10। हो सकता है नए विद्यार्थियों को ना समझ आए, लेकिन लगातार जो मेरे से जुड़े हुए हैं, लगातार कंटिन्यू क्लासेस लगा रहे हैं, उनको ये अच्छे से मैंने बताई हुई है बातें। 9/10 हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। 800 का 9/10 हुआ। 15% को क्या लिखा मैंने? 3/20 लिखा। डिस्काउंट बोला है तो 20 में 3 कम कर दो, यानी 17/20 आ जाएगा। मैंने कैंसल आउट किया, इसको 16 किया, 600 सॉरी भाई, 612 रुपया आया। 28 रुपया मैंने यातायात पर खर्च कर दिया, एक्सपोर्ट में खर्चा कर दिया। 612 प्लस में 28 मेरे प्यार दोस्त 640 हुआ। मैंने बेचा कितने में? 800 में। एक्स्ट्रा कितना आया? 160 आया। 160 आया, आया किस पर? 640 पर, इंटू 100 करोगे, कैंसल आउट करोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। बताइए मेरे प्यारे साथियों, कोई डाउट्स किसी को? नहीं ना? चलो आगे चलते। ये लो जी, कई बार मेरे प्यारे दोस्तों लिखा होता है कि 50% प्लस 50% ऑफ। ये डिस्काउंट चैप्टर है ना, ये लड़कियों के लिए विशेष तौर पे बनाया गया है। लड़कियों के लिए विशेष तौर पे बनाया गया है। आप कहोगे सर लड़कियों के लिए कैसे विशेष तौर पे बनाया गया? क्योंकि लड़कियां ही तो डिस्काउंट चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लड़कियां ही चाहती है, और लड़कियों का ही दिल और दिमाग घूमता है मेरे प्यारे दोस्तों डिस्काउंट देख के। चाहे वो खरीदे ना वहां से, लेकिन जब भी ऑफर लिखा होता है, डिस्काउंट लिखा होता है, तो वो उस शोरूम में जाती जरूर है मेरे प्यारे दोस्त। उस शोरूम के अंदर जाती जरूर है। हाँ बता। हेलो, हाँ प्रदीप सर को भेज दो और एक को बिठा दो, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। हाँ दफ्तर में वहाँ नीचे बिठा दो सोफे पे, ठीक है। मैं आ रहा हूँ 5 मिनट, क्लास रिकॉर्ड करा, ठीक है। और प्रदीप सर को कॉल करो और सब मर्ज करके प्रदीप सर को भेज दो, ठीक है। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, चलो
अब इस पे लड़कियां बहुत होती हैं। डिस्काउंट कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको। कई बार देखा होता है कि 50% ऑफ प्लस 50% ऑफ, इसका मीन कभी नहीं होता कि 100% ऑफ होता है, कभी नहीं होता। ठीक है, कई बार हम चले जाते, आप सोचते हो कि 50% प्लस 50% ऑफ है तो सारा का सारा फ्री मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता दोस्त, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है ना, कभी ऐसा होता कि 60 प्लस 40 का डिस्काउंट हो जाए, नहीं। कई बार आज के नया ट्रेंडिंग आया कि 2 खरीदो 1 मुफ्त पाओ। जी हाँ मेरे प्यार, 2 खरीदो 1 मुफ्त पाओ, 3 खरीदो 2 मुफ्त पाओ, 3 खरीदो 5 मुफ्त पाओ। तो कौन सी स्कीम के अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा? देखो ये लिखा होता है, तो इसका मीन ये नहीं होता कि 2 खरीदो 1 मुफ्त पाओ। तो यहां पे ये होता है कि मुफ्त कितनी मिल रही है। आप बोलोगे सर 1 मुफ्त मिल रही है। टोटल आर्टिकल कितना है? 3। 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो आप कहोगे सर 33 सही, 1/3%। मुफ्त यहां पर कितनी मिल रही है? 2। टोटल आर्टिकल कितना है? 5। 2/5 यानी 40%। यहां पर मुफ्त में कितनी मिल रही है? 5। टोटल आर्टिकल कितना हो जाएगा? 8। और 5/8 क्या होता है? 62.5% है। अब 2 टाइप से डिस्काउंट होता है, 2 टाइप से ये क्वेश्चन मिलता है कि कस्टमर को बेनिफिट क्या होगा, एक दुकानदार को बेनिफिट क्या होगा। दुकानदार को बेनिफिट तब होता है जब आपकी डिस्काउंट है वो कम से कम हो। दुकानदार को बेनिफिट तब मिलता है जब डिस्काउंट कम से कम हो, और कस्टमर को आपको बेनिफिट तब मिलता है जब डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा हो। इसने पूछा दुकानदार के लिए कौन सा ऑफर बेहतर है, तो दुकानदार के लिए तो वही होगा जिसके अंदर मेरे प्यारे दोस्तों डिस्काउंट है वो कम से कम हो। कम से कम हो तो दुकानदार वाला क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आ जाएगा। स्कीम 1 नंबर आपके लिए दुकानदार के लिए बेनिफिट है। समझ में आया क्या? अगर मैं यही बात करूं कस्टमर के लिए, तो कस्टमर ये चाहता है कि डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा मिले, और ज्यादा से ज्यादा तो 62.5 आएगा, और ये स्कीम नंबर 3 वाला आ जाएगा। स्कीम नंबर ये आपका कस्टमर के लिए आ जाएगा। चलो आगे। याद रखना, आपको जो मुफ्त दिया होता है वो आपको न्यूमिनेटर में रखना है। टोटल आर्टिकल कितने आए वो आपको डिनोमिनेटर में लगाना है। ठीक है, चलो। एक दुकानदार प्रत्येक 3 वस्तुएं खरीदने पर, ठीक है, 1 वस्तु मुफ्त देता है और 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देता है। आपको ये बोला कि एक 3 आर्टिकल खरीद लो, 1 आर्टिकल फ्री दे दूंगा और 20% एक्स्ट्रा भी डिस्काउंट दे दूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त बताइए टोटल छूट उसको कितनी मिली, यह बात पूछा गया। ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, आज के टाइम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। ध्यान से सुनिए। पहली चीज तो 1 आपको क्या मिली? छूट मिली। कितने पर? 3 और 1 टोटल जोड़ दो 4 आया। प्लस में मेरे प्यारे दोस्त 20% एक्स्ट्रा छूट मिली। तो 1/4 का कितना हुआ? 25%। 25% ये हुआ, 20% ये हुआ, बोलो 45% लिख दूं क्या? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे नहीं लिखना। यहां से पता चल गया आपको कि 1/4 का मान क्या होता है। यहां से पता चल गया 1/4 का मान 25% होता है। अब यहां पर एक छूट 25% है, दूसरी छूट 20% है। सक्सेसिव निकाल दो। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, 20 की होती है 1/5। डिस्काउंट बोला है तो 4 में से 1 माइनस कर दो 3, 5 में से 1 माइनस कर दो मेरे प्यारे दोस्त 4, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 3 हुआ, 5 से 3 हुआ, यानी कितना डिस्काउंट मिला? 2, और मिला किस पर? 5, और 2/5 होता है 40%। ऑप्शन नंबर सी आपका एक्यूरेट आ जाएगा। यानी टोटल छूट है वो इसको दोस्त कितनी मिली? आप बोलोगे सर टोटल छूट है वो 40% मिली। टोटल छूट है वो कितनी मिली? 40% मिली। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कितना समझ आया या नहीं आया। चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 100 रुपए की एक वस्तु खरीदी और इसका लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देने की घोषणा करनी चाहिए? कोई आर्टिकल खरीदा 100 रुपए का, कोई आर्टिकल खरीदा 100 रुपए का दोस्त, उसने क्या किया? 25% अधिक अंकित कर दिया तो 125 कर दिया।
15% का लाभ अर्जित करना है, यानी वो चाहता है कि 115 रुपए मेरी पॉकेट में आई। तो बताओ कितने रुपए की। अब डिस्काउंट आ गया 10 रुपए का, 10 रुपए का डिस्काउंट किस पर भाई, 125 पे, इनटू क्या आएगा, 100 आएगा। 25 पंजा 125 होता है, 25 चौका 100 होता है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8% आए। तो 8% यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा, एक्यूरेट आ जाएगा। सी इसका क्या आ जाएगा, एक्यूरेट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आप बोलोगे सर बिल्कुल इतनी बात समझ आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य 20% छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि वह इस वस्तु का अंकित मूल्य 25% की छूट दे तो लाभ प्रतिशत बताओ। करो मेरे प्यारे दोस्तों, बनाइए एक बार सारे के सारे, जल्दी से बना दो इस क्वेश्चन को कि आप बोलोगे सर ये बना दीजिए। क्वेश्चन ने बोला कि एक दुकानदार अपनी वस्तु की अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। यदि उसे 20% का लाभ होता है, यदि वह इस वस्तु का अंकित मूल्य 25% की छूट दे तो लाभ प्रतिशत बताना। हिंट दे देता हूं आपको, खुद को करना है यह क्वेश्चन। यानी कोई आर्टिकल 100 है, अगर मैं उस पर 20% अधिक अंकित कर दूं तो एमआरपी जो होगा वो 120 होगा, ये सीपी है। तो उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है, 20, अच्छा दुकानदार अपनी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अच्छा 20% की छूट देता है, ये सीपी है भाई, ये एमपी है। ठीक है, अगर इस पर 20% की छूट देता है, ठीक है, तो वह 20% का लाभ कमाता है, यानी 120 है। अगर कोई भी हिंट देता हूं, अगर कोई भी आर्टिकल है उसका एमपी है वो 20% छूट देने के बाद 120 कमा रहा है, तो एमपी हमेशा 100 होता है। एमपी 100 होता है, 20% छूट दे दी तो वह आर्टिकल कितने का रह गया, 180 का रह गया। 80 की वैल्यू आपको 120 दे रखी है, ये बात निकालनी है आपको। एक बात तो समझ ही आया, ठीक है। तो यहां से एमपी निकल के आ जाए। यदि वह इस वस्तु पर 25% की छूट दे, यानी यह वह वस्तु 25, एमपी निकल के आ जाएगा और उसका 25%, यानी अब जो आर्टिकल है वो 75% करेगा। 75% का मान 120 रह जाएगा। तो आपके पास लाभ बताना है दोस्त कितना होगा। ये क्वेश्चन खुद आप कमेंट बॉक्स के अंदर करोगे। बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं क्वेश्चन फ्रैक्शन से भी हो जाएगा। हाँ, फ्रैक्शन से भी। चलो तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको समझ में आया होगा तो एक बार लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। कैसे रही क्लास ये कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है, और नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए कौन सा लेकर आना है ये कमेंट बॉक्स के अंदर आज आपको जरूर छोड़ना है। और एक मैराथन क्लास कब लगाई जाए ये भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ना है। दिन डिसाइड कर लेना। मैं जितने अभी तक टॉपिक हुए अपने 360 डिग्री रिवीजन के क्लास के अंदर, उसमें मोस्ट वैल्यूबल 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक है, तो कमेंट करना सारे के सारे साथी। ठीक है, कोई भी बैंकिंग से बैच से इनरोल करना चाहता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है 9 मार्च से। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप विजिट करके या कॉल करके मेरे प्यार दोस्तों आप संपर्क कर सकते हो। बैंकिंग एक ऐसा जोन है मेरे प्यार दोस्तों जो आए साल वैकेंसी निकालता है और अच्छी खासी वैकेंसी जाती है। चाहे मैं आईबीपीएस की बात करूं, चाहे एसबीआई की बात करूं, चाहे क्लेरिकल बेस की बात करूं, चाहे पीओ बेस की बात करूं, या मैं आरबीआई की बात करूं या आरआरबी की बात करूं। मेरे अगर कोई साथी एसएससी फाउंडेशन से बैच जो है, तो अगर एसएससी लगा लिया तो मेरे प्यारे दोस्तों उसके बाद में तो आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव है आपको एग्जाम कर ही दोगी, चाहे यूपीएससी का सी सेट क्यों ना हो। ठीक है, तो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे सभी के बैच हमारे पास ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के भी स्टार्ट हो चुके हैं। स्टेट के साथ साथ अरोड़ा क्लासेस मेरे प्यारे दोस्तों सेंटर के अंदर ही आपके लिए बेस्ट क्वालिटी दे रहा है। तो जुड़ना ना भूले मेरे प्यारे दोस्तों हमारी बेहतरीन टीम के साथ। मजा आएगा मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ के। जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनसे पूछे 9 मार्च वाला बैच मैं खुद मैथ्स करवा रहा हूँ, खान सर रीजनिंग करवा रहे हैं, पॉलिटी करवा रहे हैं जी। बहुत बेहतरीन टीम है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपको अगर कोई साथी ऑनलाइन बैच लेना चाहता है तो आप अरोड़ा क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, कोर्स में जाओगे, कोर्स में जो भी आपको लिखना है, कोर्स लेना है एसएससी, बैंकिंग लेना है बैंक लिख देना,
रेलवे लेना है मेरे प्यारे दोस्तों रेलवे लिख देना। अगर कोई पंजाब पुलिस कांस्टेबल का लेना है तो कांस्टेबल लिख देना। 9 मार्च को स्पेशल ऑनलाइन स्टार्ट हुआ, 19 से हमारा ऑफलाइन बैच है वो भी स्टार्ट हो रहा है। जो भी बैच लेना है स्टार्ट हो रहा है, सारे के सारे आप इनरोल कर सकते हो। स्क्रॉल करोगे हेवे कूपन कोड आएगी ब्लू कलर के अंदर थोड़ी सी लाइन, उसमें कूपन कोड आप AC029 फिल कर दोगे तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सभी को, गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों। रुकना नहीं है, कल धैर्य बना के सारी की सारी क्लासेस है वो नोट कर लेना फिर कॉपी में, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं इन सभी टॉपिकों के। और भूलना नहीं, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं मंडे को इसी टाइम इसी जगह 9 बजे। ओके, और ये जरूर बताना मेरे प्यारे दोस्त कि अगला टॉपिक आपके लिए कौन सा लाया